तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो आपका हिंदी का फाइनली जो वार्षिक पेपर है 2024 का फाइनली मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा पेपर का सलूशन बताया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मिक्सिमम मार्क्स आपका 75 अंक का रहेगा, समय 3 घंटे का रहेगा। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पास रोल नंबर सबसे पहले लिख लेना है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, टोटल पेज आपके 8 रहेंगे। तो सेट बी का पेपर है आप लोग का किस सेट में आता है, मैं तीनों सेट में बताऊंगा। सॉरी, इसके 4 सेट आते हैं, चारों सेट में आपको इसका क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन पेपर के सेट जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सुखेंद्र यूट्यूब आर्मी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे हम आप क्वेश्चनों की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 7 भागों में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 भागों में बा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा। फिर उसके बाद है सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो तेल की गागरी जो कहा गया है वो उद्धव को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर जो दोहा है वह अर्ध अर्ध सममितिक छंद है। आपका द नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इनमें इन प्रकार से इन क्वेश्चनों आंसरों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा जो मूल कहानी का भाव है वो देशभक्ति की भावना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धीरे धीरे रोने लगा का वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्रिया विशेषण का जो भेद है वह है नाटक कर। तो आपका जो सॉरी इसमें क्रिया वाक्य क्रिया विशेषण का भेद पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को कौन बना देते थे। तो क्या बना देते थे? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो नाटक घर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके। तो वीडियो को ज़रा सा स्किप मत करना क्योंकि सभी क्वेश्चन का एक तरफ से सोल्यूशन बताया जा रहा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे, शिव को, विष्णु को, श्री कृष्ण को। तो जो परशुराम थे वह अपना जो गुरु भगवान मानते वो शिव को मानते थे। तो ऑप्शन इसका ये शिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रय की बाँह बाँह शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं अनुभव। अनुभव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत कालवेर वाले काव्य को कहते हैं। तो जो कालवेर वाले काव्य हैं उन्हें कहते हैं महाकाव्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ तक चलती थीं। तो कहाँ तक चलती थी? वह चलती थी फागुन मास तक। आपका फागुन मास इसका हो जाएगा। आपको इस प्रकार से मिला कर लेना है। फिर नेक्स्ट है वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की समान सूचना मिलती है। तो समान सूचना जो है वो विधान वाचक शब्द से मिलती है। आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो किसकी तरह? चांदी की तरह चमक रहे थे। आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान कर लेना। आपके जो 12 के 12 नंबर हैं वो आपके मैंने पूरे करवा दिए। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर लिखना है फर्स्ट का उत्साह कविता। तो उत्साह कविता का आपका हो जाएगा एक घा नंबर, एक अहन्य गीत आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मानवीय क्रिया का आरोप है। मानवीय क्रिया का आरोप जो है वो मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपुर राज की भाषा। तो रिपुर राज की भाषा जो थी वो फ्रेंच की थी। सफेद पोष जो होता है वो होता है भद्र की व्यक्ति के लिए। फिर नेक्स्ट जो कम बोलता है वो होता है आपका मितभाषी। अज्ञेय अज्ञेय का हो जाएगा आपका वाचक। आपको इस प्रकार से सही जोड़ी पूरी मिला लेना। फिर आपका आ जाता है एक वाक्य में उत्तर, जो कि पूरे के पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन है एक वाक्य का। तो आपको कर लेना है। तो फसल कविता हमें किसके किसके करीब ले जाती है? तो फसल जो कविता है वह हमें
किसकी ओर ले जाती है, कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव के भेद दो के नाम लिखिए। तो विभव के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, आपको लिख लेना है। आपकी इसकी आंसर शीट जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो शास्त्रों में आनंद कनन के नाम से प्रतिष्ठित है, आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो अव्यय भाव समास में, अव्यय भाव समास में। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अपना हाथ जगन्नाथ का लोकोक्ति का अर्थ है अपना काम स्वयं से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे। तो गोरस या आप दूध भात बता सकते हैं, गोरस भी बोल सकते हैं, दूसरा भी बोल सकते हैं। फिर आपका आ जाता है 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि सत्य असत्य का है। तो मुख्य गाय की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो आपका इसका जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है। दोहा और चौपाई वार्णिक छंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो ये सत्य है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा, आपको दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। रंगीन पत्रकार शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो आपका ये भी सत्य हो जाएगा। पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। तो आपका असत्य हो जाएगा। आपको इनमें से क्वेश्चन जो आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपके पूरे के पूरे तो नहीं, आपके 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो आपके आने ही आने हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आप तैयार करें। मैं आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी सेट आपको बताऊँगा। तो आपका फाइनली जो ये 20 सेट का है, ये 20 सेट का पेपर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे मैं कह सकता हूँ 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको चारों सेट पढ़ना है, कभी क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन छठवां देख सकते हैं जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। रीतिकाल को संग्रहाल काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट है अथवा में नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास और नागार्जुन की विशेषता निम्न बिंदुओं पर आपको लिख लेनी है। 2 रचनाएं लिखना है कला पक्ष गोपीय उदय से योग। आपको इनमें से सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं और इनका आंसर मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग 10वां क्वेश्चन देख लीजिए जो 2 नंबर का है। खंड काव्य की कोई 2 विशेषता लिखना। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर लिखना है। चौपाई छंद की परिभाषा, अतियोक्ति अलंकार की परिभाषा, आचार्य रामचंद्र के कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर, स्वयं प्रकाश और मूल भंडारी की सहित विशेषता। आपको इनमें से सब कुछ लिख लेना है। तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख रहे होंगे 18वां क्वेश्चन तक। तो आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।